हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में आपने स्टेप्स देख लिए और कैसे इंसर्ट कराएंगे अपने रेडियो लेबल्ड कंपाउंड, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। ठीक है, रूट फीडिंग, स्टेम फीडिंग, इनफिल्ट्रेशन, स्प्रे मेथड, ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब देखिए, हमने इंसर्ट कराया है रेडियो लेबल्ड कंपाउंड, ये हमें पता भी तो चलना चाहिए, यानी कि हमें डिटेक्ट भी तो करना है। डिटेक्टर, उसके लिए हम डिटेक्टर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिटेक्टर्स हमें ये बताएंगे कि जो हम कर रहे थे रेडियो लेबल्ड कंपाउंड जो हमने इंसर्ट किया, वो इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, वो बायोसिंथेटिक पाथवे में एज अ प्रिकर्सर या एज अ इंटरमीडिएट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है भी कि नहीं है, हुआ या नहीं हुआ, तो ये हमें पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम डिटेक्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको अभी इसमें और भी डिटेक्टर्स पढ़ना है। जीजर मूलर काउंटर अपैरेटस है, सिंटिलेटर्स है, और उसके बाद आपको ऑटो रेडियोग्राफी भी देखनी है। तो जो सबसे पहला है दैट इज़ जीजर मूलर काउंटर, ये हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि आपको पता है कि अगर आपका जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसमें अगर रेडियो लेबल्ड कंपाउंड इन्वॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन का एमिशन करेगा। ठीक है, तो रेडिएशन के एमिशन से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो है एग्जैक्टली ये बायोसिंथेटिक पाथवे में एज अ प्रिकर्सर या फिर इंटरमीडिएट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं हमारे रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड का कि नहीं। ठीक, तो देखिए इसके लिए हमारे पास ये हमारा जीजर मूलर काउंटर अपैरेटस है। इसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारी एक ट्यूब होती है। ठीक है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब का ये विंडो होता है। ठीक है, ये हमारे इस ट्यूब का विंडो होता है और इसके अंदर एक रॉड होती है। ठीक है, इसके अंदर एक रॉड होती है और ये रॉड एज एन एनोड एक्ट करती है। ठीक है, एज अ एनोड एक्ट करती है। इस ट्यूब के अंदर में आर्गन गैस फिल्ड होती है। कौन सी गैस? आर्गन गैस। ठीक है, आर्गन गैस फिल्ड होती है और ये जो मेटालिक सिलेंडर आपको दिख रहा है या ट्यूब जो मैंने बोला मेटालिक सिलेंडर, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, एनोड की तरह आपका ये रॉड एक्ट करेगा और सिलेंडर आपका एज अ कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो रॉड है ये एम्पलीफायर या काउंटर से कनेक्टेड होती है और जो ये आपका हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होता है, जिसका नेगेटिव एंड जो है सिलेंडर से जुड़ा होता है और ये पॉजिटिव एंड जो है इट इज़ कनेक्टेड टू दिस एनोड। ठीक है, फिर अभी क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब आपका जो रेडियो लेबल्ड कंपाउंड है, ठीक है, वो रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। जैसे ही वो रेडिएशन को एमिट करेगा तो ये आर्गन फ्री जो घूम रही है यहाँ से रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जब आपका जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड है जब ये रेडिएशन को एमिट करेगा तो यहाँ पे जो आर्गन गैस घूम रही हैं इनसे आके रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, तुरंत आर्गन गैस का आयोनाइजेशन करवा देगा। ठीक है, आर्गन गैस का आयोनाइजेशन करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे जो कि कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। जब आर्गन गैस का आयोनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे और पॉजिटिव चार्जेस भी रिलीज़ होंगे। आयनाइजेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड यानी कि इस मेटालिक सिलेंडर के पास अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से सिग्नल जो है एम्पलीफायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे काउंटिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, एम्पलीफायर में आके काउंटिंग होगी। ठीक है, इसी तरह से फिर ये साइकिल चलती रहेगी। ये आपका जीजर मूलर काउंटर अपैरेटस है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि इसमें आर्गन गैस का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन होता है और आयनाइजेशन होने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे वो आपके एनोड में अट्रैक्ट होंगे क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्जेस आएंगे वो आपके इस मेटालिक सिलेंडर जो कि नेगेटिवली चार्ज है उससे अट्रैक्ट होगा और फिर ये अट्रैक्ट होने के बाद जब इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो ये सिग्नल तुरंत भेजेगा और तुरंत ये सिग्नल यहाँ पर काउंट हो जाएगा और इसी तरह से फिर से रेडिएशन आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और अगली रेडिएशन को काउंट करने के लिए ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है,
ये आपका है जीजर मूलर काउंटर अपैरेटस, ठीक। तो अभी हमने आपने देखा था ये जीजर मूलर काउंटर अपैरेटस, ठीक है। अब जो हमारा अगला है डिटेक्टर, दैट इज़ लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर, ठीक है। तो सिंटिलेटर्स मतलब क्या होता है? सिंटिलेशन मतलब ल्यूमिनेसेंस, ऐसे सब्सटेंस जो ल्यूमिनेसेंस हो, मतलब चमकदार हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड और सोडियम आयोडाइड, ठीक है। ल्यूमिनेसेंस मतलब क्या होता है? जो ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को एमिट करते हो, इन शॉर्ट आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। सिंटिलेटर्स या फिर ल्यूमिनेसेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लाइट का क्या करते हैं? एमिशन करते हैं। एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड और सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर है, ये भी बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा सैंपल ट्यूब होता है, सैंपल कंटेनिंग बॉक्स होता है। इसमें हमारा क्या होता है? सैंपल होता है, ये जो मैंने सैंपल दिखाया है, और सैंपल किस में डिप किया हुआ रखा होता है? सिंटिलेटर लिक्विड में। किस में? सिंटिलेटर लिक्विड में। ये लिक्विड क्या करता है कि जो ये सैंपल है इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सैंपल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और फिर लाइट्स को री एमिट करता है, री एमिशन करता है, ठीक है। सैंपल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइट को री एमिशन करता है। तो जब ये लाइट को री एमिशन करेगा तो ज़रूरी नहीं एक डायरेक्शन में करे, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। इसीलिए जो ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स हैं ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, ठीक। ये हो गया इतना कॉन्सेप्ट। अब देखिए, फिर उसके बाद ये जो लाइट को री एमिट करके फिर एब्जॉर्ब करके फिर कहाँ भेजते हैं? प्री एम्पलीफायर्स में, प्री एम्पलीफायर्स में। फिर उसके बाद प्री एम्पलीफायर्स से ये कॉन्साइड होती है लाइट और कहाँ पे आती है? कंसाइड सर्किट में, ठीक है। कोइंसाइड सर्किट में आने के बाद यहाँ पल्स समेटर में यहाँ से जो इकट्ठा हुआ और यहाँ से दोनों की तरफ का जो इकट्ठा हुआ उसको सम किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसको आप कहते हैं पल्स समेटर, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पलीफायर में आता है जहाँ सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होता है। फिर मल्टीपल चैनल एनालॉग, जिसको MCA भी कहते हैं, मल्टीपल चैनल एनालॉग्स में कंप्यूटर की सहायता से हमें जो है ग्राफ मिलता है, जो कि इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी के बीच का हमें ऐसा ग्राफ यहाँ पर सिस्टम पे, कंप्यूटर पे दिखाई देता है, ठीक है। ये इतना ही है और ये बहुत इजी है, ठीक। तो ये था हमारा लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर, ठीक। अब जो हमारा लास्ट डिटेक्टर है दैट इज़ ऑटो रेडियोग्राफी, जो आपको पढ़ना है, ये क्या करता है? हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड कहाँ इन्वॉल्व है उसका डिटेक्शन करता है, ठीक है, किस पार्ट में, किस जगह पे, ठीक है। यानी कि ये क्या करता होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रेडियो लेबल्ड कंपाउंड कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको आइडेंटिफाई या विजुअलाइज करते हैं हम ऑटो रेडियोग्राफी, यानी कि इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? हम अपने सैंपल को, ठीक है, जो हमारा टिश्यू है, जो भी टिश्यू सैंपल है, उसको हम इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव लिगेंड के साथ हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे। फिर जब हम उसको इंक्यूबेट करेंगे तो आपको पता है वो रेडियो एक्टिव है, तो वो क्या करेगा? रेडिएशन का एमिशन करेगा, तो उससे क्या निकलेंगी? रेडिएशन निकलेंगी। तो ये रेडिएशन हमारे ये सिल्वर हैलाइड की फिल्म होगी, यहाँ पर सिल्वर हैलाइड की फिल्म होगी। ये रेडिएशन इससे जब टकराएंगे, तो जब ये टकराएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट के फॉर्म में सिग्नल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये सिल्वर की फिल्म से सिल्वर हैलाइड की फिल्म से टकराएंगे तो ये जो सिल्वर हैलाइड है सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लैक स्पॉट, काले धब्बे के रूप में आपको फिल्म पर दिखाई देगा। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके टिश्यू के सैंपल में कहाँ कहाँ पे रेडियो एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट है,
ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था ओवरऑल डिटेक्टर्स। ठीक, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक शेयर कर रही हूँ प्रीवियस वीडियोस के, वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इसी के प्रीवियस पार्ट्स हैं सारे जो आपको पता होना चाहिए। तो आप उसको भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।